हेलो हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 कंटेम्प्रेरी इंडिया की सीरीज कर रहे थे, जिसमें अभी लास्ट चैप्टर रिमेनिंग है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इसके सारे जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल द क्लासेस पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन चैप्टर 6 है, पॉपुलेशन है ना। हम इसके इसके रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे, पॉपुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये पॉपुलेशन में इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का साइज यानी क्या होता है, पॉपुलेशन किसी कंट्री की पॉपुलेशन क्या होती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि उसका वितरण कैसा होता है ना। इंडिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर। तो हम किसके बारे में बात करें, उसके साइज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर, यानी कि स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है ना, कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है ना, और सबसे ज्यादा एरिया वाइज कौन सा बड़ा है और उसमें पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, ये सारी चीजें है ना, तो ये हम लोग देखेंगे। हम लोग ज्यादातर मार्च मतलब हम लोग 2011 की जो पॉपुलेशन है उसको ही हम एक मतलब बेस बना के हम उसी के रिगार्डिंग हम लोग पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन वाज 2011 की अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 1210.6 मिलियन। ठीक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे दुनिया का 17.5% यानी 17.5% उसका पूरे वर्ल्ड का इतना पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है। तो उत्तर प्रदेश जो है हमारी इंडिया का जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। ठीक है, एज इट काउंट्स अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्री की पूरी पॉपुलेशन के 16% है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स, यानी जो इंडिया की जो आधी पॉपुलेशन है वो 5 स्टेट्स में स्टे करती है। ठीक है, वो पांच स्टेट्स कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स है जहाँ पे इंडिया की आधी जनसंख्या निवास करती है। और राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा राज्य है और उसमें कितनी पॉपुलेशन है, ओनली 5.5% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन, यानी पूरी हिंदुस्तान की जितनी भी जनसंख्या है उसकी 5.5% जो जनसंख्या है वो राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, तो राजस्थान की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं डेंसिटी के बारे में। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करें कि एक यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है तो वो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसको हम डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, यानी कितने लोग एक यूनिट एरिया जो स्पेस है उसमें रहते हैं, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन ईयर 2011, जैसा कि मैंने कहा कि 2011 के उससे मतलब हम लोग उसको बेस बना के उसकी स्टडी करते हैं, तो कितनी थी, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। कितनी थी, एक स्क्वायर किलोमीटर में 382% रहते थे। दैट्स व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इसलिए जो इंडिया है वो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। हम वैसे भी जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना के बाद में सबसे ज्यादा है, तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो हम जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो किन चीजों से इफेक्टेड होती है। देखिए, अगर जैसे आज के दौर में जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई है ना, और जो तरीके हैं, है ना, जो तरीके हैं वो भी चेंज हो गए, है ना। न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को पता चला है ना, कि सैनिटेशन के बारे में लोगों को पता चला है, तो काफी सारी बीमारियां वैसे भी कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो जो बर्थ रेट है वो बढ़ गई है, मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गई है ना, और माइग्रेशन यानी दूसरी जगह के जो रहवासी हैं वो किसी और जगह पे आके उनका बस जाना, तो वो कहलाता है माइग्रेशन। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ और प्रोसेस उसके चेंज होने के प्रोसेस पे इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ठीक है, क्योंकि देखो बर्थ जो जैसे पहले क्या होता था, पहले कम उम्र में शादियां हो जाया करती थी, है ना, और उनको इतना मतलब इस चीज का नॉलेज नहीं था कि भाई हमें कौन सी एज में बच्चा कंसीव करना चाहिए या हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशन में क्या। पहले लोग डॉक्टर के पास इतना जाते ही नहीं थे, घर पे ही बेबी मतलब घर पे ही मतलब होता था, और डॉक्टर के पास कई लोग तो जाते भी नहीं थे पुराने जमाने में, है ना। तो अभी तो क्या है कि जैसे पहले पता चल जाए कंसीव हो गया बेबी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो जो भी न्यूट्रिशनल जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको देते हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें तो वही चल जाती है ना। तो न्यूट्रिशन का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में मदर की हेल्थ,
है ना, मदर की हेल्थ भी मायने रखती है। अब क्या है कि अब एक एज कंसिडर हो गई है कि भाई इतने साल से कम की शादी करना जो है वो इलीगली माना जाता है, तो उससे कम की शादी जनरली होती नहीं है। अब चोरी छिपे हो जाए उसका कुछ कर नहीं सकते है ना, जनरली होती नहीं है, ठीक है। तो उस एज में आके क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो इतना सस्टेन कर जाती है ना, मतलब कि वो ठीक है उस बर्थ को एक्सेप्ट कर लेती है, उस जो चेंज आता है बॉडी में उसको एक्सेप्ट करती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हुई और मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हुई, यानी मृत्यु दर कम हुई, माँ की भी और बच्चे की, ठीक है। फिर अगर हम अदर पर्सपेक्टिव में देखें कि जैसे जो अदर जो लोग है ना, तो माँ बच्चे को तो अलग करते हैं, उसके अलावा जो अदर पॉपुलेशन है ना, वहां पे भी मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुई है, क्योंकि पहले बीमारियों के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, है ना। आजकल लोगों को अवेयरनेस है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी दवा कहाँ काम आती है, जरा सी जो प्रॉब्लम होती है उसमें डॉक्टर को दिखाया जाता है। पहले क्या होता था, पहले इग्नोर मारा जाता था ना, तो आजकल कोई इग्नोर नहीं मारता है ना, कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें सही प्रिस्क्रिप्शन देके उन्हें ठीक करते, तो मोर्टेलिटी रेट वहां भी डिक्रीज हुई है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है कि चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स। तो जैसे अभी हमारी कंट्री में इस साल अगर हमारी कंट्री में सपोज करो कि 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो अगले साल अगर 2 लोग बढ़ गए तो क्या 2% इंक्रीज हुआ पर एनम। अगर एक साल की बात करें तो पर एनम कितना इंक्रीज हुआ, 2% इंक्रीज हुआ। तो वो वाली जो चीज है वो हम लोग ऐसे मतलब कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी जगह पे किसी भी इनहैबिटेंट्स का जो चेंज इन नंबर है ना, या सपोज करो कि कम हो गए, है ना, ठीक है। अब पहले 100 थे, अभी इस साल 98 ही रहेगा, तो 2% क्या हुआ, 2% उसमें डिक्रीज हो गया, ठीक है, जो पर एनम डिक्रीज हो गया 2%। तो इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर। एक तो एब्सोल्यूट नंबर के फॉर्म में, इसमें क्या होता है जो पुरानी जो नंबर होता है उसको नई नंबर से क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना, मतलब जो नई नंबर है, जो आज सपोज करो कि हम 2001 की बात करें, है ना, तो 10 साल का जो हम लोग देखते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि पिछले साल का देख लेंगे ना, तो 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसमें देखते हैं कि अगर हम 2011 की बात करें तो हम देखेंगे 2001 में कितना था, है ना, कि 2001 की जो पॉपुलेशन थी, the absolute number obtained by subtracting the earlier population। जो जो अर्लियर पॉपुलेशन होती है उसको जो लेटर पॉपुलेशन है उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 2001 की जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 2001 में कम होगी, 2011 में ज्यादा होगी, है ना। तो 2011 की जो पॉपुलेशन है उससे 2001 की जो पॉपुलेशन है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हमें 2021 के बारे में बात करनी है तो 2021 की जो पॉपुलेशन होगी उसको हम 2011 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 100% अगर रह रहे हैं उसमें से अगर 2 लोग बढ़ जाते हैं, जैसे 102 हो जाते हैं, है ना 2 लोग बढ़ जाते हैं 102 हो जाते हैं, तो कितना 2% का इंक्रीज हुआ, है ना, 2% इंक्रीज हो गई हमारे यहाँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एडोलेसेंस पॉपुलेशन। एडोलेसेंस क्या होता है, एडोलेसेंस में परिपक्वता, जो किशोर किशोर जो होते हैं, परिपक्व जो मतलब हमारा समाज है वो किशोर। एडोलेसेंस आर ग्रुप इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19। जो 10 से 19 साल की जो एज ग्रुप है वो हमारा जो देश का भविष्य कहते हैं हम। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। ये हमारे फ्यूचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट कंस्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान की 1/5 है ना, 1/5 की जो जनसंख्या है वो इसी एज ग्रुप में आती है, ठीक है। अभी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो एडोलेसेंस की है वो काफी हायर है देन नॉर्मल चाइल्ड एंड एडल्ट। मतलब जो बढ़ती उम्र होती है ना, बढ़ती उम्र में, है ना, ये बढ़ती उम्र में वो, बढ़ती उम्र में फलाना, बढ़ती उम्र में ढिमका, तो हर चीज बढ़ती उम्र पे फोकस की जाती है ना, कि भाई अभी तो बढ़ती उम्र है खाओ, अभी तो बढ़ती उम्र है खेलो, अभी तो बढ़ती उम्र है करो, है वाली चीज। तो बढ़ती उम्र में क्या होता है कि बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, बच्चा और कुछ भी करता है, बच्चा इंगेज रहता है ना, तो वहां पे उसको भूख भी ज्यादा लगती है, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, ना कि इस एज में जो हो गया वो हो गया है ना, वरना फिर डेफिशिएंसी आ जाती है, इस एज के बाद में हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना, कि ये एज आ जाएगी इसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, लड़कों की नहीं बढ़ेगी, इस एज के बाद में लड़कियों की नहीं बढ़ेगी, तो उससे पहले जो करना है वो कर लो, है ना, समझ रहे हो। नेचुरल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या पॉपुलेशन को जो उसके मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी इफेक्ट्स मतलब जो एफर्ट्स लगाए गए हैं, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन। अब फ्री कंपल्सरी एजुकेशन क्यों, फ्री कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन क्यों अप टू 14 years ऑफ एज। टू हम अगर किसी भी इंसान को अगर सक्षम बनाना है तो उसे क्या करना होगा, उसे एजुकेट कर दो। अगर किसी इंसान को सक्षम बनाना है तो उसे एजुकेट कर दो, उसे उसे मतलब नॉलेज,
नॉलेज जो होती है वो बहुत मायने रखती है। जब किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा, अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब बच्चों को सब कुछ अवेयर किया जाता है स्कूल के, मतलब जो एजुकेशन है, जो प्री एजुकेशन दी जाती है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, उसमें बच्चों को सारी चीजें बताई जाती है, कैंप्स लगते हैं, है ना, सेशंस होते हैं, उसमें सब चीजें बताई जाती है। फ्री और कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन दी जाती है, उसमें साइंस भी होती है, तो साइंस में बच्चा सारी चीजें पढ़ता है ना। स्वास्थ्य शिक्षा भी होती है, उसमें भी बच्चा सारी चीजें पढ़ता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, तो उसमें भी काफी चीजें पता चलती है उसको। तो हर सब्जेक्ट एक दूसरे से वैसे तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट करता है, कोरिलेट करता है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको भी कम किया गया है ना, बिलो 30 पर 1000 लाइफ बर्थ, यानी 1000 बच्चे अगर जन्मे हैं तो उसमें से 30 से भी कम बच्चे जो है वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, अब देखो इम्यूनाइजेशन अभी स्कूल्स में मतलब इम्यूनाइजेशन होता है ना, स्कूल में जो है वो क्या आंगनवाड़ी, मतलब आंगनवाड़ी जो सॉरी क्या होती है वो, आशा सहयोगिनी जो होती है, आशा सहयोगिनी जो होती है उस वो मतलब नर्स वगैरह को लेके आती है, और वहाँ स्कूल में क्या होते हैं, टीकाकरण अभियान होता है, टीकाकरण के जो कैंप लगते हैं वो लगते हैं, वहाँ बच्चों को वहीं टीकाकरण कर दिया जाता है। ठीक है। प्रमोट डिले मैरिज, है ना, एक एज फिक्स कर दी कि भाई इससे कम उम्र की बच्ची की आप शादी नहीं करोगे, इससे कम उम्र के लड़के की शादी नहीं करोगे, वो बाल विवाह होगा, है ना, और वो इलीगल होगा। ठीक है। तो एक एज ग्रुप में आने के बाद में शादी हो तो ठीक है, आपकी बॉडी भी उस चीज को एक्सेप्ट करती है, उस चेंज को एक्सेप्ट करती है ना, और उसके लायक होती है। आप किसी चीज को सर्वाइव, उसमें किसी भी बदलाव में आप सर्वाइव तो करें, वरना तो क्या होगा, है ना। एनपीपी जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ऑल्सो पुट एम्फेसाइज ऑन द अदर इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ एडोलेसेंस, जैसे कि प्रोटेक्शन एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो शादी हो गई है तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपने शादी की तो जाहिर सी बात है कि आप अपना अपना जो संतति है वो तो पैदा करोगे ही, है ना, अपने जो बच्चे हैं उनको तो पैदा करोगे। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो लाइन लगती है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं होता है ना, तो वो चीजें क्या होती है, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे एक गोद में है ना, एक पेट में है, एक ने हाथ एक उंगली पकड़ रखी है, तो वो चीज गलत हो जाती है। उससे मदर की हेल्थ को भी इफेक्ट होता है और बच्चों की जो हेल्थ होती है उसको भी इफेक्ट होता है, कि मदर की बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बच्चे को क्या मिलेगा, कद्दू, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसको अवेयरनेस के थ्रू क्या होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं एसटीडी, उसको भी रोका जाता है, और जो आगे जाके एड्स का फॉर्म लेते हैं ना। तो मतलब हर किसी के अपना जो एक है पार्टनर के प्रति आप लॉयल रहो, है ना, और अगर अगर आप सेक्स भी कर रहे हो तो आप उसको मतलब आप प्रोटेक्शन के साथ में करो। ठीक है। तो वो चीजें अवेयर कराई जाती है कि लोगों को आजकल हर चीज देखो इजीली अवेलेबल है। अगर आप जो ये जो हेल्थ केयर जो संस्थाएं बनी हुई है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको अफोर्डेबल रेट में हर चीज अवेलेबल है। ठीक है। तो यूज करना चाहिए, अवेयरनेस है तो यूज करनी चाहिए चीजें, ये आपको और आपके पार्टनर दोनों की जो सेहत है, सुरक्षा है, उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। डिलेइंग मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, ठीक है, कि लेट शादियां होना और लेट बच्चे होना। ठीक है। देखिए पहले क्या होता था कि 14 12 साल की बच्चियों की शादियां हो जाती थी, तो अब तो देखो 18 में भी नहीं हो रही, है ना, 20 में भी नहीं हो रही, 25 में भी नहीं हो रही। लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है, लड़के सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, देन उसके बाद में वो सोच रहे हैं कि हाँ अब शादी करते हैं। मतलब 30 से ऊपर, 30 से 35 के बीच में आजकल शादी का ट्रेंड है। ठीक है। गाँव का पता नहीं, गाँव में लोग कर देते हैं क्योंकि बच्चे चाहते नहीं है, वो पहले अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स कर देते हैं कि ठीक है हो जाएगी, करते रहना, बनाते रहना अपना करियर। एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेसिबल अफोर्डेबल, ये मैं बता चुकी हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आपको इजीली अफोर्डेबल प्राइसेस पे एक्सेसिबल है। प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, यानी न्यूट्रिशन के बारे में पता है कि आज हमें किस चीज के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है और हमें क्या लेना चाहिए, है, किस तरह का फूड खाना चाहिए। ठीक है। और न्यूट्रिशनल सर्विसेज, हाँ न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, और कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको प्रिवेंट करने के लिए, जिनको रोकने के लिए कुछ लीगल एक्शंस भी लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर था पॉपुलेशन, ये भी कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज्योग्राफी की 9th क्लास की बुक कंप्लीट हो गई है। कमेंट में बताइए अब नेक्स्ट कौन सी बुक स्टार्ट करनी है। ठीक है। चलिए, थैंक यू। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय।